खबर राजधानी जयपुर से है, जहां हिस्ट्री शीटर अजय यादव की हत्या से जुड़े मामले में 2 महीने पहले ही अजय यादव पर हमले की सूचना मिली थी। अजय यादव को इसकी जानकारी दी गई थी। बदमाशों से पुलिस पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। जयपुर में गैंगवार की आशंका जताई गई थी। अजय यादव ने बदमाशों के साथ मिलीभगत से इनकार किया था। जानलेवा मामले में अजय यादव ने ढिलाई बरती। हिस्ट्री शीटर अजय यादव की 3 विरोधी गैंग से रंजिश चल रही थी। जेल में बंद संजय शर्मा, प्रदीप यादव और गगन पंडित से रंजिश चल रही थी। अब तक बदमाशों को पकड़ने के मामले में पुलिस के हाथ खाली है। बदमाशों की तलाश में सीएसटी, डीएसटी समेत करीब 150 पुलिसकर्मी फील्ड में अब तक करीब 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर जांच में जुट गए हैं। हरियाणा के शार्प शूटरों से हत्या करने की आशंका जताई गई है। कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव मामले को लेकर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे क्राइम रिपोर्टर यादवेंद्र शर्मा। यादवेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, क्या कुछ अभी जानकारी निकल करके सामने आई है? देखिए आशीष, बिल्कुल कल जिस तरीके से सनसनीखेज वारदात हुई थी और दौड़ा दौड़ा करके एक हिस्ट्री शीटर की यहाँ पर हत्या की गई थी, उस पूरे मामले में अभी तक 24 घंटे, माफ कीजिएगा 12 घंटे का समय बीत चुका है। इन 12 घंटे के भीतर अभी तक पुलिस के जो हाथ हैं वो बेहद खाली है यहाँ पर। हालांकि कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम और साथ में जिला स्पेशल की जो टीम है और पूरे कमिश्नरेट की जो कुल मिलाकर के करीब 150 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रहे हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल करके और साथ में तकनीक की मदद से यहाँ पर इन बदमाशों का पता लगाया जा रहा है। लेकिन प्रारंभिक जो जांच पड़ताल हुई इसमें सामने आया है कि जो ये अजय यादव था, ये एक हिस्ट्री शीटर था और 2018 से ये व्हाइट कॉलर के रूप में अपना जीवन जी रहा था। यानी 2018 के बाद में इसके खिलाफ कोई भी मुकदमे नहीं थे, लेकिन उससे पहले के मुकदमे थे। लेकिन जो अगर पुलिस मुख्यालय की अगर साइट को देखा जाए, वेबसाइट को देखा जाए, तो मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में इसका नाम शामिल था। लेकिन जिस तरीके से लगातार जयपुर शहर के अंदर विगत दिनों गैंगवार हुई थी, उन गैंगवार के अंदर यहाँ पर संजय शर्मा, प्रदीप यादव, गगन पंडित जैसे यहाँ पर गैंगस्टरों के खिलाफ इसने जंग छिड़ी हुई थी। इनके बीच में लड़ाइयां चल रही थी, इनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई थी और लगातार जो गैंगवार हो रही थी इनके बीच में दुश्मनियां बनी थी। इसी के चलते आए दिन यहाँ पर जयपुर शहर के अंदर फायरिंग जैसी घटनाएं होती थी। संजय शर्मा जो कि एक मामले के अंदर जेल के अंदर बंद है, इसका जो प्रेजेंट में जो अगर विरोधी जो गैंग का गुट का जो सदस्य है वो यहाँ पर संजय शर्मा है, क्योंकि पहले ही दोनों गहरे दोस्त थे और इन दोनों गहरे दोस्तों के बीच में यहाँ पर रंगदारी को लेकर के, सट्टेबाजी को लेकर के यहाँ पर दरार पैदा गई थी और इसी के चलते दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। तो ऐसे में पुलिस की जो टीम है, कमिश्नरेट की जो टीम है, इस पूरे मामले को लेकर, हत्या के इस पूरे प्रकरण को लेकर के जेल से अपना कनेक्शन यहाँ पर जोड़ के देख रही है कि जेल से हो सकता है कि इस अजय यादव की यहाँ पर हत्या कराई गई हो। लेकिन इन सब पहलुओं को लेकर फिलहाल जांच पड़ताल होगी, उनके परिवार वालों से पूछताछ हुई। लेकिन जिस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिस तरीके से मोडस ऑपरेंडी अपनाई गई है, उससे ये लग रहा है कि हरियाणा के शार्प शूटर के जरिए यहाँ पर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। क्योंकि जो तरीका था और जो बदमाश से जो आए थे, उनका ये मकसद था कि किसी भी सूरत में यहाँ पर अजय यादव को जिंदा नहीं छोड़ना है। तो इसी के चलते उसके सर में 3 से 4 राउंड फायरिंग की थी। फायरिंग करने के बाद उसको सर को उसको कुचल करके उसकी यहाँ पर हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर के जो बदमाश थे वो यहाँ से फरार हो गए थे। सीसीटीवी फुटेज जो बता रहे हैं उसमें साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है कि स्कूटी पे सवार होकर के 2 जने आते हैं, इसके अलावा बाइक पे सवार होकर के 3 जने आते हैं। तो कुल मिलाकर के 5 लोगों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कड़ी है वो इसके विरोधी गुटों की गैंग की वजह से यहाँ पर पुलिस जो है सस्पेक्ट के दायरे में यहाँ पर जो प्रदीप यादव है, संजय शर्मा है और साथ में गगन पंडित, जब विगत दिनों इनके बीच में रंजिश चल रही थी और इसी के चलते आए दिन फायरिंग की घटना हो रही थी। तो ऐसे में इन तमाम कड़ियों को जोड़ करके पुलिस की जो टीम है वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लग गई है। लेकिन जिस तरीके से सीसीटीवी बता रहे हैं तो बेखौफ बदमाश थे और दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम देके गए, तो निश्चित तौर में एक बहुत बड़े गैंगवार की यहाँ पर आशंका जताई गई थी और वो आशंका जो थी वो आज से 2 महीने पहले ही यहाँ पर पुलिस की ओर से बता दी गई थी। क्योंकि जो अजय यादव था हिस्ट्री शीटर, उसको यहाँ पर ये बात की सूचना दी गई थी कि एक विरोधी गैंग है जो गैंगवार हो सकती है और विरोधी गैंग जो है अजय यादव को जान से मार सकती है और इसकी सूचना थी जब यहाँ पर पुलिस की ओर से अजय यादव को दी गई थी। लेकिन अजय यादव ने इस पूरे मामले में ढिलाई बरती और उसने बदमाशों के साथ अपनी मिलीभगत होने से इनकार किया था और पूरे प्रकरणों में जब बदमाश पकड़े गए थे, जिनसे पूछताछ हुई थी,
उनसे अपने आप को दूर रखा था और 2018 से व्हाइट कॉलर के रूप में अपनी यहाँ पर जिंदगी जी रहा था। लेकिन जिसका इल्म था वही यहाँ पर हुआ, जो अंदेशा जताया गया था। उसके बाद यहाँ पर कल शाम को यहाँ पर अजय यादव की दिन दहाड़े यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके दौड़ा दौड़ा करके उसकी यहाँ पर हत्या कर दी गई है। तो निश्चित तौर पे अब पुलिस की जो सुई है, जो जांच पड़ताल की जो सुई है, वो जेल की तरफ गई है यहाँ। और उसके जो विरोधी गुट हैं, जो प्रदीप यादव, संजय शर्मा और साथ में जेल के अंदर बंद है संजय शर्मा, उस पे यहाँ पर शक की सुई गई है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जेल से इस पूरी हत्या की साजिश को रचा गया है और हत्या की साजिश के तहत यहाँ पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल यादवेंद्र, यहाँ पर जिस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, करीब 150 से ज़्यादा फुटेज देखे गए हैं, स्कूटी सवार भी नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ आइडेंटिफिकेशन हो पाया है आरोपियों की? कौन लोग थे जिन्होंने ये फायरिंग की है? और ये लोग क्या स्कूटी जयपुर में इन्होंने अरेंज की थी, जयपुर के रहने वाले हैं या फिर कहीं बाहर के हैं? क्या कुछ कोई जानकारी क्लियर हो पाई अभी? देखिए आशीष, जो स्कूटी की जो पहचान तो हो गई है और स्कूटी के अंदर स्कूटी पे सवार होते हुए 2 जने नजर भी आ रहे हैं, बाइक पे भी सवार होते हुए 3 जने नजर आ रहे हैं। लेकिन जो नंबर है जो स्कूटी के, वो अभी तक प्रॉपर तरीके से, साफ तरीके से नहीं आ पाए हैं। 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाली है। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि जो ये क्योंकि जो हत्या की वारदात को पूरा शार्प शूटरों के जरिए यहाँ पर कराया गया है, तो निश्चित तौर पे जो शार्प शूटर थे वो पहले से यहाँ पर मौजूद थे और उनको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई थी। क्योंकि अमूमन ये होता है, ये जानकारी सामने आई थी कि जो अजय यादव था अक्सर थड़ियों पे चाय पीता था, तो किसने उसको रैकी करके इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। इस रैकी किसने की इसके लिए, और रैकी करने के बाद सूचना दी गई, सूचना के बाद यहाँ पर बेधड़क होकर के ये शूटर आते हैं और शूट आने के बाद यहाँ पर अजय यादव को शूट करके यहाँ से फरार हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर रैकी करके इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। जो शूटर थे वो यहाँ पर पहले से ही रुके होंगे, निश्चित तौर पर आशंका भी यही जताई जा रही है। लेकिन इस हत्या के पीछे मुख्य षड्यंत्रकारी कौन है, इन सब पहलुओं को लेकर के जो 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल है, उसमें ऐसी तस्वीरें साफ नहीं आई है। लेकिन जो 1-2 इक्का दुक्का जो राम मंदिर के पास में जो सीसीटीवी लगे हुए थे, उनमें इनकी पहचान हुई है। लेकिन फिलहाल जो बदमाश से सीसीटीवी में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 2 बदमाश तो पैदल जा रहे हैं, उसके बाद स्कूटी पे आते हैं तो हेलमेट लगा करके आते हैं। तो प्रॉपर तरीके से उनकी पहचान नहीं हो पाई है। जिस दिन अगर ये आइडेंटिफाई हो जाएगा, ये मानिएगा आशीष की, निश्चित तौर पे बदमाश जो है वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे और सलाखों के पीछे होंगे। बिल्कुल यादवेंद्र, यहाँ पर अहम बात ये, राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े 5 लोग आते हैं, उनके पास हथियार होते हैं, शार्प शूटर, जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है, और इसके बावजूद जब ए श्रेणी की नाकाबंदी भी कर दी गई, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। बिल्कुल, पुलिस के अभी तक हाथ खाली हैं। बिल्कुल आशीष, और ये बेहद चौंकाने वाली बात है कि दिन दहाड़े और इस तरह की जो घटना हुई है, क्योंकि पॉलिटिकली अगर साउंड को देखा जाए तो 2018 से जो अजय यादव था वो पॉलिटिकली यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया था। और इसी के चलते ये बात सामने आई है कि जो संजय शर्मा था, जो इसका गहरा दोस्त था, लेकिन इनके बीच में दुश्मनी हो गई थी, तो जेल के अंदर बंद है, कहीं ना कहीं इसको ये नागवार गुजर रहा था। तो ये तमाम जो पहलू थी, इनकी जो जानकारी है, ये सारी जानकारी जो अजय यादव के जो परिवारजन हैं उनकी ओर से यहाँ पर पुलिस को मिली है। तो इन सब पहलुओं को लेकर के जांच पड़ताल पुलिस की जो टीम है वो कर रही है। लेकिन 12 से 14 घंटे बीत चुके हैं। 14 घंटे के बाद उसके हाथ खाली है, जबकि क्राइम ब्रांच की टीम है, बीएसटी की टीम है, करीब 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी है, वो इस पूरे ऑपरेशन के अंदर यहाँ पर लगे हुए हैं। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप खबर पर नजर बनाए रखिए। तो ये थे हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा, जिन्होंने बताया कि 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। विभिन्न जांच एजेंसियां इस मामले को सुलझाने में जुट गई हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं।